शहा यांना संपूर्ण देशासह अन्य ठिकाणाहून मोठा विरोध होत असताना सुद्धा आरएसएसला सुद्धा मोदी आणि शहा यांच्याबद्दल त्यांचा आता पराजय निश्चित असल्याचं आवर्जून सांगितलंय। 10 वर्षात जनकी बात न करता मन की बात करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा या दोघांना संपूर्ण देशभरातील विरोधक वैतागले असले तरी सध्या आरएसएस मी सुद्धा या मोदी, शहा आणि अडानी आणि अंबानी यांना हटवल्याशिवाय देशाची लोकशाही वाचणार नाही असं भाकीत केल्यानं निश्चितच यंदाच्या निवडणुकीत भाजपाचा सुपडा साफ होईल असं चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे। कारण एखाद्या सासूरवाशीन सुनेला सासूनं जाच केला तर ठीक आहे, परंतु जर आईच मुलीला जाच करू लागली तर अशी परिस्थिती सध्या राजकारणात निर्माण झाली आहे। भाजपाला सध्या आरएसएस सुद्धा वैतागले असल्याचं दिसून येतंय। इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल के उम्मीदवार जाहिर होना बाकी है। कुछ ही दिन में अनाउंसमेंट तारीख का हो चुका है। कौन से तारीख को कहा, किस राज्य में कौन से तारीख को चुनाव होने जा रहा है, ये तारीख तो डिक्लेयर हो गई है। आज हमने हमारे आरएसएस से, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं बीजेपी 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है और इस 10 साल में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, आज हमारी स्थिति क्या है, ये सारा मंथन करने के बाद हम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, आरएसएस की ओर से इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए मतदाताओं को हम जागरूक करेंगे। हम ना किसी पार्टी का वैयक्तिक इंडिविजुअल ऐसा प्रचार हम करने वाले नहीं है। हम मतदाताओं में जाकर अगर आपको इंडिया गठबंधन को वोट क्यों देना है, बीजेपी को क्यों हराना है, ये समझाने के लिए हमारा आरएसएस प्रयास करेगा पूरे इलेक्शन कैंपेन में। बीजेपी को हटाना है, हराना है। क्यों? 10 साल में क्या हुआ, मैंने अभी बोला कि क्या हमने पाए, क्या खोए, लेकिन आज की स्थिति आप सब जानते हो, आप पत्रकार भाई हो, आपको सब जानकारी है। ये तो मुद्दे है, महंगाई है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, गरीब जनता भूखी मर रही है, किसान आत्महत्या कर रही है, संविधान हमारा धोखे में है। ऐसे स्थिति में ये तो चीजें है। परसों ही आप सब ने देखा है कि एक चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया। कब? ऐन चुनाव में, ताकि वो प्रचार ना कर सके और इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीटें ना मिले। मतलब ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। और ताज्जुब की बात है, पूरे विपक्ष ही लोग भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी का आज तक एक भी लोक प्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उसके ऊपर एक भी केस नहीं है। ऐसी स्थिति में संविधान बचाना हो तो हमें ये बीजेपी को
हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है, यह समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने वाले हैं।